भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। वह इन तीनों गुणों के आधार पर आहार, यज्ञ, तप और दान के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन करते हैं। श्रद्धा के 3 प्रकार। अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके भी श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय है और जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की पूजा करते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तामसिक श्रद्धा वाले भूतों और प्रेतगणों की पूजा करते हैं। अशास्त्र विहित तप। भगवान उन लोगों की भी बात करते हैं जो शास्त्र विधि का त्याग करके घोर तप करते हैं। ऐसे लोग दंभ, अहंकार, काम, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होते हैं। वे अपने शरीर को कष्ट देते हैं और शरीर में स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। भगवान ऐसे मूर्खों को आसुरी, राक्षसी स्वभाव वाला कहते हैं। आहार, यज्ञ, तप और दान के 3 भेद। इसके बाद भगवान प्रत्येक के 3 भेद बताते हैं। 1. आहार, भोजन। सात्विक आहार जो भोजन आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकना, स्थिर रहने वाला और मन को प्रिय होता है, वह सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है। राजसिक आहार जो भोजन बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा, रूखा और दाह उत्पन्न करने वाला होता है, वह राजसिक पुरुषों को प्रिय होता है और दुहक, शोक तथा रोग उत्पन्न करता है। तामसिक आहार जो भोजन अधपका, रसहीन, दुर्गंधयुक्त, बासी, जूठा और अपवित्र होता है, वह तामसिक पुरुषों को प्रिय होता है। 2. यज्ञ। सात्विक यज्ञ जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार फल की इच्छा के बिना और यह करना ही कर्तव्य है ऐसा मानकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। राजसिक यज्ञ जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अथवा दंभ दिखावे के लिए किया जाता है, वह राजसिक यज्ञ है। तामसिक यज्ञ जो यज्ञ बिना शास्त्र विधि के, अन्नदान के बिना, मंत्रों के बिना, दक्षिणा के बिना और श्रद्धा के बिना किया जाता है, वह तामसिक यज्ञ है। 3. तप। भगवान तप के भी 3 भेद बताते हैं। शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। शारीरिक तप देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुजनों और विद्वानों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तप कहलाते हैं। वाणी का तप किसी को उद्विग्न न करने वाली, सत्य, प्रिय और हितकारक वाणी बोलना तथा वेदशास्त्रों का अध्ययन और भगवन नाम का जप करना, ये वाणी का तप कहलाते हैं। मानसिक तप मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, मन का निग्रह, नियंत्रण और अंतःकरण के भावों की शुद्धता, ये मानसिक तप कहलाते हैं। इन तीनों प्रकार के तपों को भी गुणों के आधार पर बांटा गया है। सात्विक तप फल की इच्छा न रखने वाले योगियों द्वारा परम श्रद्धा से किया गया उपर्युक्त 3 प्रकार का तप सात्विक कहलाता है। राजसिक तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा दंभ से किया गया तप राजसिक होता है, जो चंचल और अस्थायी होता है। तामसिक तप मूर्खतापूर्वक हठ से अपनी पीड़ा के लिए अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया गया तप तामसिक कहलाता है। 4. दान। सात्विक दान जो दान कर्तव्य मानकर बिना किसी उपकार की भावना के उचित स्थान, उचित समय पर और योग्य पात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान है। राजसिक दान जो दान प्रतिफल की आशा से या क्लेश के साथ या फल को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वह राजसिक दान है।
तामसिक दान जो दान बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक अयोग्य पात्र को या अनुचित स्थान पर और अनुचित समय पर दिया जाता है वह तामसिक दान है। तत्सत का महत्व। अध्याय के अंत में भगवान तत्सत के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि ये तीनों शब्द परम ब्रह्मा परमात्मा के नाम हैं। वेदों में मंत्रों के आरंभ में का उच्चारण होता है। तत् शब्द का प्रयोग यह भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि सभी क्रियाएं परमात्मा की ही हैं और उनका फल उन्हीं को समर्पित है। मोक्ष की इच्छा वाले लोग फल को न चाहकर यज्ञ तप और दान की विभिन्न क्रियाएं तत् के भाव से करते हैं। सत शब्द का प्रयोग सत्य और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। उत्तम कर्मों में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञ तप और दान में जो स्थिरता होती है उसे भी सत कहा जाता है। परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत कहलाता है। अतः जो भी यज्ञ दान या तप बिना श्रद्धा के किया जाता है वह असत व्यर्थ कहलाता है और वह न इस लोक में फलदायी होता है और न परलोक में। संक्षेप में भगवद गीता का 17वां अध्याय हमें बताता है कि हमारे कर्मों की प्रकृति हमारी श्रद्धा के अनुरूप होती है। यह हमें सात्विक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है जिसमें आहार यज्ञ तप और दान सभी शुद्ध निःस्वार्थ और शास्त्र सम्मत हों, क्योंकि यही परम कल्याण की ओर ले जाते हैं।